नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि उत्तराखंड की एक ऐसी झील जिसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, इस झील को कंकाल झील या रहस्यमयी झील कहा जाता है क्योंकि इस झील में बहुत सारे कंकाल पड़े हुए मिलते हैं। इसीलिए इस झील को मुर्दा झील या मुर्दों की झील कहा जाता है और कंकाल झील भी इसको कहा जाता है। उत्तराखंड में रूपकुंड नाम से एक झील है जिसको कंकाल झील कहा जाता है। रूपकुंड चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में है, जो समुद्र तल से लगभग 5029 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील त्रिशूली पर्वत की गोद में जुरांगली पहाड़ी के नीचे बनी हुई है। ये झील अंडाकार आकार की 150 फीट व्यास की और 500 फीट परिधि की एक अंडाकार झील है। इस झील को कंकाल झील या रहस्यमयी झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस झील में सैकड़ों लोगों के नर कंकाल यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस झील में जाना अपशकुन माना जाता है या वहाँ के लोग इस झील में जाने से डरते हैं क्योंकि इस झील की अपनी ही एक कहानी है। क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ 12 साल में एक बार पूजा अर्चना के लिए रूपकुंड के पास से गुजरते हैं। इन लोगों का मानना है कि ये माँ पार्वती यहाँ से कैलाश पर्वत के लिए विदा होकर गई थी, इसीलिए ये लोग 12 साल में एक बार माँ पार्वती की मूर्ति को पूरी तरह सजाकर उसको विदा करने के लिए यहाँ से होकर कैलाश पर्वत तक ले जाते हैं। ये लोग माँ पार्वती को अपनी आराध्य मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग अपनी पूजा में एक चार सींगों वाले मेंढे को भी शामिल करते हैं। मेंढे को अर्थात नरबेड़ जिसे हम कह सकते हैं। ये पूजा अर्चना कई दिनों तक लंबी पैदल यात्रा के दौरान पूरी की जाती है। इसमें बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं, इसीलिए इसमें काफ़ी लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है तो काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। ये लोग रूपकुंड झील को बहुत ही रहस्यमयी झील बताते हैं। इस झील के पीछे बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं या दंत कथाएं शामिल हैं। एक दंत कथा के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान शिव और महानंदा यानी कि माँ पार्वती यहाँ से जा रहे थे तो माँ पार्वती को बहुत तेज प्यास लगी, तो उन्होंने भगवान शिव से पानी के लिए आग्रह किया। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से वहाँ पर एक गड्ढा बनाया या जिसको हम कुंड कह सकते हैं। तभी से लेकर यहाँ त्रिशूलनुमा आकार बना हुआ है जिसे रूपकुंड झील कहा जाता है। जब माँ पार्वती ने यहाँ अपनी प्यास बुझाई तो उन्होंने इस पानी में अपने चेहरे को देखा, तभी से इसका नाम रूपकुंड झील बन गया। तभी से लेकर आज तक इसको रूपकुंड झील ही कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य का ब्रह्म कमल, जो उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है, वो भी यहीं पर खिलता है। बहुतायत मात्रा में यहाँ पर ब्रह्म कमल देखने को मिलते हैं। एक और दंत कथा के अनुसार जब नंदा देवी के दोष के कारण किसी समय में जब नंदा देवी कोप में हुई तो उन्होंने कन्नौज राज्य में बहुत भयंकर अकाल की स्थिति पैदा कर दी या वहाँ पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा। तो वहाँ के राजा यशधवल ने अपनी गर्भवती पत्नी और अपनी सेना के साथ नंदा देवी को खुश करने के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना या अपनी राज जात के लिए चल दिए। ये राज जात भी जो यहाँ के लोग 12 साल में देते हैं उसी को राज जात बोला जाता है। जब वो अपनी सेना और अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वहाँ से जा रहे थे तो काफ़ी धूमधाम के साथ पूजा अर्चना की तैयारियाँ चल रही थी। तभी अचानक वो रास्ते में बर्फीले तूफान में फंस गए। एक ऐसा भयंकर तूफान जो काफ़ी बर्फ़ से बना हुआ, जिसने सभी को बर्फ़ के नीचे दबा दिया और सभी मौत के घाट उतार दिए। तब से लेकर ऐसा माना जाता है कि ये कंकाल उन्हीं लोगों के हैं। ये राजा यशधवल और उनकी सेना के कंकालों को ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग जिसके यहाँ पर कंकाल मिलते हैं ये कहीं महामारी के निशान हैं या बहुत बड़ी महामारी के कारण ही ये मारे गए हैं। कुछ लोग इन कंकालों को आर्मी वालों के कंकाल भी कहते हैं।
एक दंत कथा के अनुसार कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह के और उनके सैनिकों के कंकालों को इनका रूप दिया गया है। यह ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके सैनिकों के ही ये कंकाल यहाँ पर बने हुए हैं। 1841 में जब ये लोग तिब्बत से लौट रहे थे तो एक बर्फीले तूफान के कारण ये यहाँ पर फंस गए और कंकाल का रूप ले लिया। ऐसा इन लोगों का या स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये लोग वही लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए थे। ये जनरल जोरावर सिंह और उन्हीं की सेना के कंकाल पड़े हुए हैं। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने यहाँ पर कंकालों को खोजा। उनके अनुसार ये कंकाल जापानी सैनिकों के कंकाल हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रिसर्च चली, काफ़ी खोजबीन की गई। ऐसा माना जाता है कि ये कंकाल एक लोगों के नहीं हो सकते या एक समूह के कंकाल नहीं हैं, क्योंकि जब इनकी DNA रिसर्च की गई तो पता चला कि ये कंकाल एक समूह के नहीं हो सकते, क्योंकि सभी कंकाल अलग अलग टाइम पीरियड के हैं और अलग अलग नस्लों के हैं। इन कंकालों में ज़्यादातर नर कंकाल ही हैं, लेकिन कुछ एक कंकाल महिला कंकाल भी हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। क्योंकि इन कंकालों में किसी भी प्रकार की कोई समानता देखने को नहीं मिली है, ऐसा खोजकर्ताओं का मानना है। ये कंकाल, कुछ कंकाल ऐसे भी हैं जिनकी खोपड़ी में या जिनकी जो सिर की हड्डी है उन पर फ्रैक्चर के निशान दिखाई देते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि जब ये मारे गए होंगे तो इनके ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा या बहुत बड़े पत्थर गिरे होंगे, ऐसा खोजकर्ताओं का कहना है। लेकिन सत्यता क्या है, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। ये दंत कथाएँ इनकी स्थानीय लोगों की कथाओं और जागरों और संस्कृति में शामिल हो चुकी है। लेकिन सत्यता क्या है, सत्यता मिथकों के साथ मिलकर लगभग गुम सी हो गई है, क्योंकि ये रहस्य अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। जब तक इस रहस्य का पर्दा नहीं उठ जाता तब तक ये कंकाल झील ही रहेगी, या इसको मुर्दों की झील या रहस्यमय झील ही बोला जाए।